बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में मटन सिरी पाई। इसके लिए मैंने लिए हैं 500 ग्राम सिरी और इसके अंदर जबान की जो बॉडी थी मैंने इसको बॉईल करके हल्का सा इसकी स्किन को उतार दिया है। आपको जबान के सालन में मैंने जबान की स्किन को पील ऑफ करना सिखाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिए। साथ ही मेरे पास यहाँ मौजूद है 4 अदद मटन पाए। इसको मैंने धोकर बॉईल कर लिया है हल्का सा नमक डालकर। 2 ग्लास पानी के अंदर मैंने इसको बॉईल किया है प्रेशर कुकर के अंदर। सिरी पाई के लिए मैंने मसाले लिए हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 1 टीस्पून नमक है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, आप चाहे तो हल्दी पाउडर को हाफ टी स्पून भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है। गरम मसाले में मेरे पास 3 से 4 अदद लौंगे हैं, 3 अदद हरी इलायची है, 1 अदद बड़ी इलायची है, एक छोटा तेजपात का पत्ता है और काली मिर्ची मेरे पास है 8 से 10 अदद। पिसी हुई प्याज है मेरे पास, मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज लेके इसको पीस लिया है। हाफ कप दही है। अदरक लहसुन पेस्ट है मेरे पास 3 टेबल स्पून, इसमें अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा सा ज्यादा डलता है। साथ ही मेरे पास मौजूद है हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, लीमू 1 अदद, अदरक का टुकड़ा 1 छोटा और 1 हरा धनिया। अब मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप ऑयल डाल दूंगी। इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है। फ्लेम मेरे पास मीडियम हुआ हुआ इस टाइम पर। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी गरम मसाला। हल्के से इसमें गरम मसाले की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा सौते होने देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं अच्छी तरह से प्याज को फ्राई करूंगी। देखिए प्याज में खुशबू आना शुरू हो गई और हल्का हल्का सा इसका कलर जो है वो गोल्डन सा हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें शामिल हो जाएंगे हमारे मसाले और हम इसको अच्छे से थोड़ा भूनेंगे। थोड़ा सा प्याज का पानी जब तक ड्राई नहीं होगा जब तक हमने इसको भूनना है, तकरीबन 5 मिनट तक। देखिए इसका पानी कम हुआ है थोड़ा सा। इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल कर देनी है दही। दही मैंने इसमें डाल दी है, मैंने फेंट के रखी हुई थी पहले से इसको, और हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब बिल्कुल हमने जिस तरह से सालन का मसाला भूनता है खुश्क, इस तरह से थोड़ा सा इसको भूनना है ताकि इसमें से अदरक लहसुन और दही की जो अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है वो थोड़ी सी कम हो जाए और ये अच्छा सा भुना हुआ मसाला तैयार हो जाए। हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है, ड्राई होना शुरू हो गया। मैंने इसका फ्लेम अभी थोड़ा सा कम किया है ताकि हम इसमें अब सिरी जो है वो शामिल कर सकें। अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर देती हूँ। और हम इसको गोश्त के साथ मसाले के साथ भूनेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने भूनना है। यहाँ तकरीबन भी इसको हम 3 से 4 मिनट तक मसाले के साथ भूनेंगे, ठीक है, ताकि ये इसकी जो गोश्त की जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। इस स्टेज पर ही गोश्त हमारा जितना भुन सकता है हम उसको उतना भून लेंगे, क्योंकि अगर अभी हमने कम भुना तो फिर इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा सा नहीं आता और इसमें हल्की सी आपको जो है वो हीट महसूस होगी गोश्त की, यानी कि हल्की सी स्मेल आएगी। तो मैं इसीलिए इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से भूनती रहूंगी। देखिए बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 2.5 ग्लास पानी, 2.5 ग्लास। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो सिर्फ 1.5 ग्लास पानी बहुत हो जाता है, इससे ज्यादा हमने पानी इसमें नहीं डालना। अभी मैंने सिर्फ इसमें 2 ग्लास पानी डाला है, आधा ग्लास अभी मैं नहीं डालूंगी। मैं इसको तकरीबन भी
30 to 40 मिनट्स तक कवर करके रख दूंगी ताकि ये गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। सिरी का गोश्त देर में गलता है, इसलिए प्रेशर कुकर में अगर आप लोग इसको गला रहे हैं तो ये 20 to 25 मिनट्स में अच्छा सा गल जाए। मैं इसको कवर कर दूंगी और अब मैं इसको पकने दूंगी 40 मिनट्स तक। 40 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ज़बान की बोटी सबसे ज्यादा जो है वो देर में गलती है। मैं इसी को पहले चेक करती हूँ कि ये गला कि नहीं गला। देखिए अच्छे से गल चुकी है, आसानी के साथ टूट रही है। ये देखिए, अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है थोड़ा सा हमने इसको भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पाए। देखें, अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे जब हमारे पास बिल्कुल जरा सा पानी रह गया है। हमने जो ये पाए रखे थे मटन की, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने इसका स्टॉक अभी अलग रखा हुआ है और इसको भी मैं इसके साथ भूनूंगी ताकि इसमें भी मसाला जो है वो जज्ब हो जाए। अगर आप लोग खाली सिरी का सालन बनाना चाह रहे हैं तो पाए शामिल ना करें और इसी तरह से सिरी का सालन बना लें और अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर अपने हिसाब से ग्रेवी जो है वो पानी डाल के बना लें। मैं इसको 2 से 3 मिनट तक पाए को सिरी के सालन के साथ अच्छे से भूनूंगी। भूनने के बाद अब मैंने इसमें शामिल कर देना है जो हमारे पास स्टॉक था, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसका जो सालन होता है वो थोड़ा सा लूज होता है, थोड़ा सा पतला होता है। गाढ़ा गाढ़ा इसका सालन अच्छा नहीं लगेगा। मैंने सारा स्टॉक इसमें डाल दिया है और ये स्टॉक तकरीबन मेरे पास था 1 ग्लास के बराबर। अगर मुझे मजीद जरूरत पड़ी और मेरे पास अब स्टॉक नहीं है तो मैं इसमें पानी भी शामिल कर सकती हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा खौलने देंगे। देखिए ये खौलना शुरू हो चुका है। अब मैंने इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देना है। मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। ग्रेवी अगर आप लोग चाहेंगे और लूज हो थोड़ी सी तो आप और पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बस अब इसको इसी पर दम पर लगाऊंगी। अब मैंने इसमें शामिल कर देना है 1 लेमन जूस। 1 अदद पूरा लीमू लेके मैंने इसका जूस निकाल लिया था और वो मैंने इसमें डाल दिया है। तकरीबन भी ये 1.5 टेबल स्पून के बराबर है। इसको मैंने मिक्स कर दिया है। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर देनी है हरी मिर्चें। मैंने हरी मिर्चों में हल्का सा कट लगाकर डाला है ताकि इसका टेस्ट और खुशबू हमारे सालन में शामिल हो जाए। देखिए इस तरह से हल्का सा जो है वो कट लगा देना है आपने और इसको डाल देना है। और इसके अंदर थोड़ी सी अदरक मैंने डाल देनी है। इस तरह से मैंने लंबा लंबा काट के जुलीन कट करके डाल दिया। गरम मसाला पाउडर मैंने शामिल करना है 1/4 टीस्पून। आप चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा ले लें, लेकिन 1/4 टीस्पून इज इनफ। इसको डाल दिया है मैंने और अब मैं इसको दम पे रख दूंगी तकरीबन भी 5 से 7 मिनट की। बिल्कुल धीमी आंच पे ये 5 से 7 मिनट तक पकता रहेगा। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास इसके ऊपर रोगन भी आ चुका है। मजेदार सा सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर इसका फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल दूंगी। लीजिए जनाब, मजेदार सा सालन तैयार है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखा देती हूँ। आप लोगों की फरमाइश पे मैंने सिरी पाए का सालन बना दिया है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपीज के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।